नो एक्सपीरियंस इक्वल्स टू नो क्लाइंट एंड नो क्लाइंट अगेन इक्वल्स टू नो एक्सपीरियंस। ये एक ट्रैप है, एक साइकिल है जो कि हर एक फ्रीलांसर को स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती है। आपके पास कुछ काम नहीं होता है जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा क्लाइंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, और आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं होते हैं जिसकी वजह से आप काम भी उन्हें नहीं दिखा पाते हैं। आपके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं होता है, आप अपना एक प्रूफ ऑफ वर्क रेडी ही नहीं कर पाते हैं। तो एज अ बिगिनर जब आपको काम का कुछ आइडिया नहीं होता है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई प्रूफ ऑफ वर्क या कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, तो आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से एक रिस्की बेट बन के रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी क्लाइंट आपको स्टार्टिंग में हायर नहीं करना चाहता है। तो आप कैसे क्लाइंट के उस रिस्क को कम कर सकते हैं जिससे कि वो आपको हायर करें, आपको एक चांस दें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के इस वीडियो में मैं वो 4 स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप क्लाइंट के ये रिस्क को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक क्विक नोट कि ये वीडियो केवल बिगिनर्स के लिए है जिसको स्टार्टिंग के 1 से 5 10 क्लाइंट्स मिलने में मुश्किल हो रही है। अगर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट लेवल के फ्रीलांसर हैं और 10 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये केवल बिगिनर्स के लिए होने वाला है जिनको कि स्टार्टिंग के क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करें उस चीज़ में ये वीडियो हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट टू द स्ट्रेटेजी नंबर 1 विच इज प्राइसिंग योरसेल्फ लो। अब ये सुनने में थोड़ा सा जेनरिक लगेगा क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बने हुए हैं कि आपको कम चार्ज करना चाहिए, इतना चार्ज करना चाहिए, बेस लेवल पे चार्ज करना चाहिए। मार्केट में रिसर्च करो और देखो कि क्या कम मिनिमम प्राइस चल रहा है आपकी स्किल्स के लिए और वही चार्ज करो। बट ये भी एक्चुअली एक सही तरीका नहीं होता है क्योंकि फिर आपको अपने टाइम जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस काम को करने के लिए उसका ठीक रिटर्न नहीं मिल पाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि कितने टाइम तक आपको वो कम चार्ज करना है और कब जाके आप अपना रेट इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज आपने काम अभी स्टार्ट किया है, आप अपनी स्किल्स को अभी टेस्ट नहीं कर पाए हैं, आपको पता नहीं कि आप अपनी स्किल्स में किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से आप एक मिनिमम रेट चार्ज करिए। सो आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, आप जिस भी इंडस्ट्री में फ्रीलांस करते हैं, काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड गिग्स को सर्च करिए और देखिए कि फ्रीलांस बेसिस में जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स लोग हैं, वो कितना चार्ज कर रहे हैं और आप उसको एक अपने लिए बेस प्राइस बना सकते हैं। आप स्टार्टिंग में उतने ही चार्ज करने से स्टार्ट कर सकते हैं, बट देन आप हर अगले क्लाइंट पे, हर नए क्लाइंट पे अपने प्राइसेस को 20 से 30% बढ़ाते जाइए। और इस तरीके से जब आप करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप अपने प्राइसेस को बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ वैलिडेट भी कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि मार्केट में किस तरीके के प्राइसेस चल रहे हैं, मैं किस तरीके से राइट वैल्यू चार्ज कर सकता हूं अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने टाइम के इन्वॉल्वमेंट के लिए। सो जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्लाइंट के एंड से अगर सोचें तो उसके फाइनेंशियल रिस्क को कम कर रहे हैं। एटलीस्ट क्लाइंट के दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहा हूँ और उसके बाद पता नहीं काम कैसा होने वाला है। उसे पता है कि अगर आप बिगिनर लेवल के फ्रीलांसर है तो आपके रेट भी बिगिनर लेवल के ही है, आप कम चार्ज कर रहे हैं ताकि आप क्लाइंट के फाइनेंशियल रिस्क को कम कर पाएं और आपके पास भी उससे बेनिफिट हो कि आपको काम करने को मिलेगा, जिससे कि अगेन आप वो नो एक्सपीरियंस, नो क्लाइंट, नो क्लाइंट, नो एक्सपीरियंस वाली साइकिल को तोड़ पाएं। अब आई नो कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे से चार्ज करना चाहिए, अपने काम की वैल्यू करनी चाहिए, अपने वक्त की वैल्यू करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको कम नहीं चार्ज करना चाहिए, एक डिसेंट लेवल का अमाउंट तो चार्ज करना ही चाहिए अपने क्लाइंट से। बट इसको इस तरीके से सोचिए कि आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। फ्रीलांस सच में एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको शॉर्ट टर्म तरीके से खेलेंगे, आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा प्राइस चार्ज करना शुरू कर देंगे तो आपको स्टार्टिंग के जो इनिशियल क्लाइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और आपका काम भी इंप्रूव होता है, वही मिलने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सो इस पूरे फ्रीलांसिंग के गेम को आपको शॉर्ट टर्म तरीके से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म तरीके से खेलना है। मैंने पर्सनली भी यही स्ट्रैटेजी अपने करियर में यूज़ करी है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ वीडियो एडिटर तो मैं 1 महीने के काम के 4,000 रुपये चार्ज करता था, बट ग्रेजुअली ओवर टाइम में अपने प्राइसेस को बढ़ाता गया, अपनी वैल्यू को बढ़ाता गया और साथ ही साथ अपने काम को, अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव करता गया, जिसकी वजह से क्लाइंट भी कंफर्टेबल हो जाते थे ओवर टाइम मुझे हायर पे करने के लिए। सो आपको भी इसी तरीके से गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म गेम को शॉर्ट टर्म तरीके से मत खेलिए। देन जो सेकंड स्ट्रैटेजी आती है वो है गिविंग फ्री ट्रायल्स। अब ये भी सुनने में तो कॉमन लग रहा होगा, बट इसको भी अगर आप स्ट्रैटेजिक तरीके से करेंगे तो आप इस स्ट्रैटेजी का, इस अप्रोच का भी बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी फ्री ट्रायल्स देती हैं। कोई FMCG ब्रांड होता है तो अपने प्रोडक्ट के छोटे छोटे फ्री सैंपल्स आपको प्रोवाइड करता है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और ऐसी जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं, या कोई सॉफ्टवेयर होता है वो अपने फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करते हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, ताकि यूज़र उनके प्रोडक्ट को, उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाए। उसे ये एग्जैक्टली पता हो कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करने वाला है, उसे दिख जाए कि ये उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, एंड देन अगर वो उसके लिए हेल्पफुल होगा तो वो आगे उसे परचेज करेगा। सो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको भी स्टार्टिंग के फेज में फ्री में काम कर लेना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। बट उस फ्री ट्रायल को स्ट्रैटेजिकली करने के लिए आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, फ्रीलांस गेम स्टार्ट करने से पहले ही आप अपने माइंड में ये क्लियर रखिए कि आप क्या काम फ्री में करेंगे, कितना काम फ्री में करेंगे। सो अगर आप एक थंबनेल डिज़ाइनर हैं तो 1-2 डिज़ाइन फ्री में बना दीजिए। अगर आप एक एडिटर हैं
तो स्टार्टिंग का 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो फ्री में एडिट कर दीजिए। अगर आप एक कोडर हैं तो स्टार्टिंग की एक वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज फ्री में बना दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना काम फ्री में करेंगे और इस चीज़ की क्लैरिटी आपके काम को स्टार्ट करने से पहले ही आपके होनी चाहिए, ताकि आप अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्री के काम में ही इन्वेस्ट ना कर दें। नंबर 2, आपको क्लाइंट की रिसर्च करनी पड़ेगी। आप रिसर्च करिए और केवल उन्हीं क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करिए जो कि आपको लगता है कि आपको अफोर्ड कर सकते हैं और वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है तो उसके लिए फ्री में काम करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो आपको हायर करेगा ही नहीं और केवल एक बार फ्री में काम करा के आगे चला जाएगा। तो आप रिसर्च करिए और केवल उन लोगों के साथ फ्री में काम करिए जो कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। नंबर 3, आप जब फ्री में काम करेंगे तो उस काम में ओवर डिलीवर करने का ट्राई करिए। आप कोशिश करिए कि जितना क्लाइंट को आपसे एक्सपेक्टेड है आप उससे ज़्यादा फाइट मारें, आप अपनी स्किल्स को उसमें अच्छे तरीके से दिखाएं, जिससे कि ओवर डिलीवर आप कर पाएं अपने काम में, अपने उस प्रोजेक्ट में, अपने उस फ्री ट्रायल में। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो क्लाइंट को आप एक और रीज़न देंगे कि क्यों वो आपको हायर करे। एंड देन नंबर 4, फ्री में काम करने से पहले ही आप परमिशन मांग लीजिए क्लाइंट से कि वो आपको एक टेस्टिमोनियल देगा और वो आपके उस प्रोजेक्ट को, उस काम को एज अ पोर्टफोलियो में यूज़ करने के लिए परमिशन देगा। ये परमिशन मांगना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर वो क्लाइंट आपको हायर नहीं भी करता है तो भी आप उस फ्री सैंपल को अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर पाएँ, आप उसका कुछ तो यूज़ बना पाएँ और वो आपके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम ना हो जाए। सो इन 4 चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने उस फ्री ट्रायल को भी इस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे कि वो आपके लिए बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम बन पाएगा। नंबर 3, वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। स्टार्टिंग में आप अपनी हार्ड स्किल्स में तो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपना करियर इसीलिए स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपने अभी उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी स्किल्स ओवर टाइम उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई होती हैं। तो आप उन हार्ड स्किल्स में अच्छे नहीं हैं, बट उसके ही अपोजिट आप सॉफ्ट स्किल्स में अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। सो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दीजिए, उसमें अपने आप को इंप्रूव करिए और वो अपने क्लाइंट्स को प्रूव भी करिए। यानी उनको ये मत बोलिए कि आई एम ईगर टू लर्न, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, आई एम प्रोएक्टिव, बल्कि वो करके भी दिखाइए, उन्हें वो चीज़ शो करिए, उन्हें रीच आउट करिए डायरेक्टली, उन्हें काम करके दिखा दीजिए, उन्हें अपना काम ऑलरेडी फ्री में करके भेज दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उन्हें सजेशंस दीजिए कि वो किस तरीके से अपना काम इंप्रूव कर सकते हैं। जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो क्लाइंट को ये दिखेगा कि आप प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं उसके लिए। उसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्रिएटिव हैं, आप लर्निंग माइंडसेट के साथ काम करते हैं, आप प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हैं, बल्कि उसे आप वो चीज़ प्रूव कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। और इस तरीके से जब आपके पास जीरो एक्सपीरियंस होता है तो आप अपनी हार्ड स्किल्स तो प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, इन्वेस्ट टाइम ऑन योर सेल्फ। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर नीश में टूल्स वगैरह सीख लेते हैं और उसके बाद सीधा क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी में अपना मेन फोकस लगा देते हैं। वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी केवल क्लाइंट्स को डीएम करने में, उन्हें रीच आउट करने में, उन्हें कोल्ड ईमेलिंग करने पे और वगैरह वगैरह वाली चीज़ों पर लगाते हैं। बल्कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना होता है स्टार्टिंग में अपने ऊपर, ताकि आप ग्रेजुअली अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाएँ, अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएँ। तो आप टूल्स लर्न करने के साथ साथ उन्हें यूज़ भी करिए। अगर आपने ज़ेपियर सीखा है तो उसे यूज़ करना स्टार्ट करिए, उससे वेबसाइट्स में इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करिए। अगर आपने फोटोशॉप सीखा है तो थंबनेल्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत करिए कि जब आपके पास काम आएगा तब आप थंबनेल्स बनाएंगे। आप क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखते ही होंगे, उनके लिए थंबनेल्स बना दीजिए। एटलीस्ट आप उनको भेजेंगे भले ही ना, बट फिर भी वो आपका प्रूफ ऑफ वर्क तो बन पाएगा और साथ ही साथ आप वो एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। आपको केवल टूल्स को चलाना नहीं आता होगा, बल्कि किस तरीके से उसको सही तरीके से यूज़ करना है, आप अपनी क्रिएटिवली उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी आप समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपने लिए, अपने नोन के लिए, अपने नोन के बिजनेसेस के लिए अपना सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर लेट्स से आप एक कोडर हैं, आपको कोडिंग करनी आती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, तो आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लीजिए। आप अपने नोन कोई बिजनेस हो उसके लिए एक डिज़ाइनर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लीजिए। जब आप इस तरीके के काम करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो आप ओवर टाइम अपनी स्किल्स डेवलप करते जाएंगे और साथ ही इन चीज़ों को एज अ पोर्टफोलियो में अपने यूज़ भी कर पाएंगे, जो कि आप आगे एज अ प्रूफ ऑफ वर्क क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। देन ये सब करने के बाद आप हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को रीच आउट करिए, उन्हें दिखाइए अपना वर्क, उन्हें दिखाइए कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो स्टार्टिंग के फेज में जब मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड रैंडम चीज़ें भी सर्च करता था और सीखता था। हर एक बेसिक चीज़ के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि इसको किस तरीके से करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या उसकी सेटिंग्स होने वाली हैं। ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए भी मैं यूट्यूब पे जाता था, सीखता था, ताकि मैं अपना टाइम अपनी लर्निंग में दे पाऊँ, मैं उस स्किल्स को इंप्रूव कर पाऊँ, मैं ओवर टाइम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा नर्चर कर पाऊँ, मैच्योर हो पाऊँ उसमें। एंड आपको भी अपने ऊपर टाइम लगा के, अपनी स्किल्स के ऊपर टाइम लगा के सेम ही पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। सो ये थी वो चारों स्ट्रैटेजीज जो कि आपको फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी क्लाइंट्स को लैंड करा पाएंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच से चलते हैं तो आपके 2 फायदे होंगे। क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से एज ए न्यू फ्रीलांसर 2 तरीके का रिस्क इन्वॉल्व होता है।
एक उसका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और एक उसका मनी इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब आप स्टार्टिंग में फ्री में काम करेंगे, आप स्टार्टिंग में जब आप अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे तो कम चार्ज करेंगे, तो आप उसके फाइनेंशियल रिस्क को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, उसके पैसे के जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा रिस्क कम हो पाएगा। देन जब आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करेंगे, अपनी हार्ड स्किल्स को भी ओवर टाइम इंप्रूव करेंगे, उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, अपनी लर्निंग पे ध्यान देंगे, तो आप उसके टाइम इन्वॉल्वमेंट के जो टाइम उसका इन्वेस्ट होगा और उसका जो रिस्क होगा उसे भी कम कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी स्किल में मास्टर होते जाएंगे तो क्लाइंट को आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने में कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप इन दोनों रिस्क को थोड़ा सा कम कर पाएंगे क्लाइंट के लिए, ताकि वो आपको कंसिडर करेगा। बट अब एक चीज़ और, आपने ये वीडियो देख तो लिया, आप YouTube पे ऐसे 10 वीडियो 100 वीडियो देख सकते हैं, बट अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप खुद वो स्टेप्स नहीं लेंगे, अगर आप आज से ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ऐसे एक नहीं 10 हज़ार वीडियोस भी देख लेंगे तो भी आप जब एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ट्राई करिए कि आप आज वो कौन सा पहला स्टेप ले सकते हैं। अगर आप क्लाइंट्स लेना चाहते हैं तो कैसे आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी रिसर्च आज से शुरू कर सकते हैं कि कौन से आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, कैसे उनके लिए वो काम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जो कि आप एज अ फ्री ट्रायल उनको कोल्ड ईमेल में भेज पाएं, और कैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स पे धीमे धीमे इंप्रूव कर सकते हैं। आप आज क्या सीख सकते हैं उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इस पूरे वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आई होप आप एक्शन लेंगे, और आप किस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, किस फ्रीलांसिंग नीश में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई टेक योर लीव। थैंक यू।